उज्जैन पुलिस ने आज हत्या और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक 10,000 का फरार इनामी बदमाश भी पकड़ाया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने तीनों वारदातों का खुलासा कराते हुए बताया कि पिछले दिनों भाट पचलाना के बालोदा लखा गांव में किसान किशन सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान गांव में ही रहने वाले गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसने जमीन विवाद को लेकर हत्या करना कबूल किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने एक अन्य लूट की वारदात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 7 माह पहले भाट पचलाना थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश सोने चांदी के जेवरात लूट ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने खासरोद में रहने वाले बदमाश मुकेश और धर्मेंद्र बागरी को पकड़ा है, जिनके पास से 90,000 रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं एसपी ने बताया कि नरवर पुलिस ने हत्या के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी पिछले 4 साल से फरार था, जो होली मनाने अपने गाँव हामुखेड़ी आया हुआ था। इस दौरान वह पकड़ा गया। 19 मार्च की दरमियानी रात किशन सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई थी ग्राम बालोदा लखा थाना भाट पचलाना में। क्योंकि ऐसे कोई एविडेंसेस इसमें नहीं मिले थे हमारी पूरी टीम को कि ये किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई हो या किसी लूट या चोरी के उद्देश्य से की गई हो, तो थोड़ा सा टिपिकल मामला था। परंतु 5 दिन में एडिशनल एसपी साहब और उनकी पूरी टीम ने इसमें लगातार विवेचना करी। इसमें मामला जो निकल कर आया है वो पैसे के लेन देन और ज़मीन से रिलेटेड है। इनका ही एक परिचित है गांव का गोविंद सिंह, इसके द्वारा इनके पास कुछ ज़मीन गिरवी रखी गई थी और उसे आशंका थी कि ये पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो ज़मीन से हाथ धो बैठेगा। इसी दौरान एक पैरोल से छूटा हुआ आवेदन जो इनके रिश्तेदारी में ही लगता है, वो पैरोल पे छूट कर एक व्यक्ति जो 2016 में मर्डर का आरोपी था वो आया हुआ था। तो इन्होंने उस मौके का गोविंद ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये तय किया कि इस तरह से ये आरोपी बन जाएगा, इस घटना को अंजाम दिया। परंतु हिकमत अमली से पूछताछ करने में पूरी टीम में गोविंद ने अपना जुर्म स्वीकारा और उसको गिरफ्तार किया गया। पूरी टीम ने लगातार मेहनत करी, 5 दिन तक इसी में लगे रहे, तो इसमें उनको 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। भाट पचलाना में 2 अगस्त 2023 में आज से करीबन 8 महीने पूर्व एक महिला के साथ लूट हुई थी। जब वो 5 बजे खेत पर काम कर रही थी, 2 व्यक्ति उसके साथ कमरबंद और एक सोने का मंगलसूत्र लूट कर ले गए थे। क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी 5 दिन से वहाँ पर एक मर्डर के सिलसिले में काम कर रही थी और इसी दौरान जब चेकिंग चल रही थी जेल रिहाई वगैरह की, तो एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बेचना चाह रहा है। संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो उससे लूटा हुआ जो करधौना है और जो सोने के मंगलसूत्र है वो बरामद कर लिया गया। तो 2 आरोपी हैं, एक को गिरफ्तार किया गया, एक के संबंध में अभी अब और रिमांड लेकर कार्रवाई करेंगे। इनके द्वारा जावरा, बिलपांग और रतलाम में भी इस तरह की घटनाएं कारित करने की हमें जानकारी मिली है। रतलाम पुलिस को भी हमने इससे संबंधित सूचना दी। होली को देखते हुए लगातार पुलिस चेकिंग लगाई हुई है। पुराने फरार अपराधी और वारंटियों की धरपकड़ जारी है। 2021 में एक मर्डर का आरोपी पिछले 3.5 साल से फरार था। थाना नरवर अंतर्गत जो हमारी डीएसपी क्राइम है उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार किया गया। इसमें 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये चेकिंग और फरार अपराधियों के संबंध में और वारंटियों के संबंध में लगातार पकड़ अभी जारी रहेगी, क्योंकि ऐसे ही अंदेशा रहता है कि होली पर अपराधी सामान्यतः अपने निवास पर लौटते हैं। ये इसी के साथ हमने जगह जगह पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी चेकिंग लगा रखी है। पिछले 3 दिनों में करीब 40 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसमें गाड़ियों को जब्त किया गया और माननीय न्यायालय में भेजा गया है। साथ ही जिनके लाइसेंसेज हैं उन सभी के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन होता है, जिसके बाद देश भर में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। आज शाम को संध्या आरती के बाद बाबा महाकाल को गुलाल अर्पित किया गया और उसके बाद होलिका का दहन महाकाल मंदिर में किया गया। लेकिन इसके पहले आज भस्म आरती में महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु द्वारा 51 क्विंटल फूलों से होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बाबा महाकाल की आरती के बाद जब भगवान और भक्तों पर एक साथ फूलों की यह पंखुड़ियां उड़ाई गई, तो ये दृश्य देखते ही बन रहा था। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित प्रदीप गुरु ने बताया कि महाराष्ट्र नांदेड़ में रहने वाले बाबा महाकाल के भक्त केशव भालेराव के द्वारा लगभग 15 वर्षों से महाकालेश्वर मंदिर में फूलों से होली खेलने का यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 3 क्विंटल फूलों के साथ हुई थी, जो कि अब 51 क्विंटल फूलों तक पहुंच चुकी है।
इधर महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि बाबा महाकाल के आंगन से ही सबसे पहले हर पर्व की तरह होली का उत्सव की भी शुरुआत होती है। होली की पूर्णिमा पर आज सुबह भस्म आरती में फूलों की होली खेली गई। इसके बाद शाम को बाबा महाकाल के आंगन में होली का दहन किया गया और बाबा महाकाल को गुलाल अर्पित किया गया। इसके बाद कल पूरे देश भर में इस त्योहार को मनाया जाएगा, लेकिन इस उत्सव के पहले सुबह बाबा महाकाल फूलों से होली खेलते हैं। शाम को उन्हें गुलाल लगाया गया और फिर होली का दहन हुआ। मालूम हो कि बाबा महाकाल के साथ होली खेलने का ये एक ऐसा अवसर होता है जब भक्त और भगवान एक साथ होली मनाते हैं। आज भी सुबह भस्म आरती में फूलों और संध्या आरती में रंग गुलाल उड़ा तो भक्तजन गदगद हो गए। होली का उत्सव के दौरान एक और भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारे मंदिर में गूंज रहे थे, वहीं दूसरी ओर भगवान के साथ भक्तों पर भी पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान की पूर्णिमा के महोत्सव में आज फूलों की होली होती है सुबह प्रातःकाल में, और आम दर्शनार्थी जो आप लोगों ने देखा है, सब पूरे हिंदुस्तान भर से दर्शनार्थी इस होली का उत्सव का आनंद लेने आते हैं और अवंतिकापुरी क्षेत्र के अंदर बाबा महाकालेश्वर जी के दर्शन देख के वो कृतार्थ हो जाते हैं। ये बड़ा आनंद का विषय है कि बाबा महाकालेश्वर जी के इस दरबार में सुबह फूलों की होली बनती है और शाम को भगवान को गुलाल चढ़ाई जाती है। यह एक परंपरागत व्यवस्था है और भगवान महाकालेश्वर जी के इस दर्शन को लाभ लेने के लिए दूर दूर से जनता यहाँ पे होली का उत्सव मनाने आते हैं। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल जी के दरबार में करीबन 15 साल से हम 3 कुंटल से शुरू किए थे। अभी इस साल 51 कुंटल फूलों की पत्तियाँ चढ़ेगी और सभी बाबा के दरबार में श्रद्धालु आते हैं तो सब आनंद से खुशी से भर जाते हैं और आने वाली होली का बहुत इंतज़ार करते हैं सब, और हर साल बढ़ाते हैं फूल और हर साल कलर भी बढ़ाते हैं और हर साल श्रद्धालु को जैसे मालूम पड़ता है वैसे यहाँ पर श्रद्धालु आनंद लेने के लिए आते हैं। और इस साल तो बहुत ज़्यादा रश है और बहुत लोग आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। श्रद्धालुओं को मालूम नहीं होता है कि पाकड़ियाँ उड़ रही है करके। जब भस्म आरती का जब चालू हो जाती है आरती, उसी टाइम एकदम से सबके आंख पे जो फूल गिरते हैं तो सब झूम उठते हैं। तो इसीलिए आने वाले होली तक का इंतज़ार करते हैं सब लोग। बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं सब लोग और सब जुड़ते हैं एक दूसरे से और बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आने वाले होली तक इंतज़ार करते हैं सब। हमारे प्रदीप गुरुजी, बबलू गुरुजी, दिलीप गुरुजी, इनके माध्यम से यश गुरुजी है, ये सब हमारे ये माध्यम से ही इनके इससे हमारा ये चलता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉरिडोर बनाया है उसलिए अपंग लोगों के लिए गाड़ियाँ वगैरह देखकर सब लोग बढ़ गए हैं अभी आने के लिए। जो बुजुर्ग है वो भी आते हैं और बच्चे लोग भी मज़ा लेते हैं यहाँ पर। भोले की नगरी में होली का पर्व अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ होली पर्व के एक दिन पहले भक्त शिव की भक्ति में लीन होकर झूमते गाते हैं। भगवान शिव, पार्वती और उनके गण अर्थात भूत पिशाच इस होली में शामिल होते हैं
और उनके साथ भक्त भक्ति के रंग में रंग कर शिवमय हो जाते हैं। यहाँ फूलों के साथ अबीर गुलाल की होली खेली जाती है। आज खेली गई होली में भक्तों ने भगवान शिव, माता पार्वती, कृष्ण और राधा का रूप धारण किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में भक्त झूमते गाते नजर आए। यहाँ भक्त भांग घोटते, चिलम पीते और चौसर खेलते हुए भी दिखे। धर्मनगरी उज्जैन में शिव अर्थात महाकाल और पार्वती अर्थात शक्तिपीठ माता हरसिद्धि दोनों का साक्षात वास है। इसलिए यहाँ होली उत्सव शिव पार्वती के साथ मनाते हैं। रविवार को पूर्णिमा तिथि पर महाकालेश्वर मंदिर और माता हरसिद्धि मंदिर के बीच स्थित महाकाल वन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में शिव और पार्वती प्रतीकात्मक रूप में शामिल हुए। मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ आ गए हैं। जब यहाँ शिव पार्वती स्वयं नाचने लगे तो भक्त भी अपने आप को रोक नहीं पाए और झूमते गाते नजर आए। इसके साथ यहाँ भक्त भगवान कृष्ण और राधा के रूप में भी नजर आए। होली उत्सव मनाने के लिए शिव के गण अर्थात भूत पिशाच और नंदी भी यहाँ शामिल हुए। वे अद्भुत अंदाज में सजे हुए थे, मानो साक्षात शिव की सेना आ गई हो। जुलूस के रूप में भक्त व शिव के गण नाचते गाते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचते हैं। होली का यह अनूठा अंदाज केवल शिव नगरी उज्जैन में ही देखने को मिलता है। किस प्रकार का आयोजन है आपका? ये भगवान महाकाल और माँ भगवती की होली है और आज शाम को भगवान की होली मंदिरों से बना के वृंदावन जिस तरह 8 दिन चल रही, ऐसे महाकाल की होली भी 8-10 दिन से चल रही है भोलेनाथ की। और ये जो डेली जो जितने भक्त देख रहे हैं इस डेली के भगवान के भक्त हैं। और इसके अंदर भगवान शंकर पार्वती एक दूसरे को गुलाल लगा शुभकामनाएं देते हैं और चौपट भी खेलते हैं। और ये महिला मंडल जो महाकाल भजन गाती है वो यहाँ आज भजन गा रही है। पूरे विश्व में ये पर्व मनाया जाता है। भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में सबसे पहले ये पर्व मनाया जाता है। इसमें रंगों से होली खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं और जो भी भक्त होली खेलते हैं वो अपने आप में धन्य मानते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। सब परिवार सहित बाल बच्चे वृद्ध लोग भगवान महाकालेश्वर के साथ में होली खेलते हैं। शिव पार्वती के साथ में से होली खेलते हैं। एक अनोखी परंपरा है। लखपति करोड़पति व्रत जो भी है अपने आप को एक लाइन में सब लगा के एक ही रंग में सब भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से रंग लग जाते हैं। उसमें कोई भी ऊंच नीच छोटा बड़ा सब बराबर की हिसाब से चलते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी सूची में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से महेश परमार को उम्मीदवार बनाया है। महेश परमार वर्तमान में उज्जैन जिले की तराना विधानसभा से कांग्रेस विधायक है। खास बात तो यह है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने भाजपा के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया को हराया था। अब कांग्रेस के महेश परमार और भाजपा के अनिल फिरोजिया लोकसभा चुनाव में आमने सामने हैं, इसलिए यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए जो वादे किए थे उसे वह पूरा नहीं कर पाई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, लाडली बहनाओं के खाते में 3000 और गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। इन्हीं सब वादा खिलाफी को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे। 44 वर्षीय महेश परमार का राजनीतिक कैरियर शासकीय माधव कॉलेज से शुरू हुआ। वर्ष 2005 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने, 2010 में दूसरी बार और 2015 में तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य बनने के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष बने। 2018 में पहली बार तराना से कांग्रेस विधायक बने और अब 2023 में दूसरी बार कांग्रेस विधायक बने हैं।
निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर भगवान महाकाल की कृपा से मैं भगवान महाकाल जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर विश्वास किया। देश और प्रदेश में जिस तरह से अराजकता, कुशासन, किसान, नौजवान, माता बहनें, हमारा छोटा व्यापारी बंधु हर वर्ग में हताशा है और लाचार है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सभी वरिष्ठ जनों को, हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को, सभी युवा साथियों को और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी परिवारजनों को। और निश्चित रूप से जो विश्वास मुझे पार्टी ने मुझ पर किया है, मैं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, युवा साथियों के साथ मिलकर, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, उस विश्वास पे खरा उतरूंगा। और इस बार देश में जो गूंगी बहरी और जन विरोधी सरकार है, उसके अंत की शुरुआत उज्जैन से होगी, भगवान महाकाल की नगरी से होगी, भगवान महाकाल की कृपा से होगी। निश्चित रूप से अभी हमने 3 महीने पहले चुनाव देखा, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मेरी गारंटी, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा हमारा ये उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है। 27 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदी की बात हुई थी, 31 रुपये क्विंटल धान खरीदी की बात हुई थी, 3000 रुपये प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने की बात हुई थी, 450 रुपये में गैस की टंकी प्रत्येक परिवार को देने की बात हुई थी, हजारों लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, छिबरा माह को शुद्ध करने की बात हुई थी, सिंहस्थ भूमि को मुक्त करने की बात हुई थी। और बहुत सारे ऐसे अनगिनत हजारों बिंदु हैं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में, जो पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लेकिन आज उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में आप जाकर देख लें, जनता से आप पूछिए कि क्या विकास भाजपा ने किया। सिर्फ विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हुआ है, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के जो पूर्व भाजपा के सांसद हैं उनका विकास हुआ है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जब जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने, तो आपके सामने ये सब परिस्थितियाँ सामने आपको दिखेगी। उज्जैन के दमदमा क्षेत्र में चल रही 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन आज शिव बारात के साथ हुआ। शिव बारात के दौरान कथा पांडाल रंग गुलाल उड़ा। शिव महापुराण कथा का वाचन पंडित कमल नयन शास्त्री के द्वारा किया गया। कथा की मुख्य आयोजक माया मालवीय ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से महाशिवरात्रि और शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। आज कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित कमल नयन शास्त्री ने शिव विवाह प्रसंग सुनाया, तो कथा पांडाल में मौजूद भक्तजन मस्ती में झूम उठे, फूलों और रंग गुलाल उड़ाकर होली की मस्ती में मस्त हो गए। इसके बाद दमदमा क्षेत्र में शिव बारात निकाली गई, जिसमें शिव भजनों के साथ होली के गीत गाए गए और भक्तजनों ने रंग गुलाल के साथ होली का उत्सव पर्व मनाया। और जीवन सिंह मालवी जी के तरफ से भी की गई है और दमदमे में समस्त धर्म प्राण जनता का भी सहयोग योगदान रहता है और प्रतिवर्ष आज
माँ मीना दीपक लिए खड़ी है, पूछा नारद से ये कौन है, ये दुल्हाएगा पार्वती के। इंद्र को देखकर कहने लगी अरे नहीं नहीं ये दुल्हा नहीं। बहन कला मालवी जी, सीमा मालवी जी, लीला मालवी जी, कमला मालवी जी, तनुजा मालवी जी, सुलोचना कोटड़िया, राजू बरगोदे जी, जमुना मालवी जी, राजू भाई मालवी जी, एक और राजू भाई मालवी जी। माँ चामुंडा भक्त मंडल और महाकाल सहन आरती भक्त मंडल के नेतृत्व में माननीय माया मालवी जी के शिव पुराण का 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जो शानदार तरीके से चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग अमृत वचन का फायदा ले रहे हैं। और अभी शिव बारात निकलेगी जिसमें पूरे नगरवासी शामिल हैं और सब हम उसका पुण्य लाभ लेंगे। बड़ा इसके अंदर फागुन मास में शिव यात्रा का, शिव भोजन का, शिव यज्ञ का बड़ा महत्व होता है, जो माया मालवा जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम उनकी बड़ी बधाई प्रेषित करते हैं। उद्देश्य सिर्फ बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं और बाबा महाकाल के भक्त उज्जैन नगरी में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेरे को बहुत खुशी होती है। शिव पुराण की कथा कराने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और समस्त यहाँ की धर्म प्राण जनता दमदमे की मेरी मातृशक्तियाँ और बहनें जो प्रतिवर्ष सहयोग करती हैं और धर्म के लिए आगे आती हैं और धर्म का प्रचार प्रसार हो और बच्चों में भी धर्म इस प्रकार के अगर कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों में और समाज में धर्म का प्रकाश होता है। आज क्या हुआ कार्यक्रम? आज होली मिलन समारोह, क्योंकि राधा कृष्ण की जो होली रहती है, फाग उत्सव का जो महीना रहता है, पूरा भगवान कृष्ण का महीना रहता है। इसमें राधा के संग होली खेलने भगवान स्वयं कृष्ण जाते हैं और उज्जैन नगरी में महाकाल के संग में होली खेली जाती है। इसी प्रकार आज वार्ड नंबर 52 में भगवान महाकाल के साथ में होली खेली गई, राधा कृष्ण के साथ होली खेली गई। और मैं तो मंच के माध्यम से ये भी कहूँगी, इस पंडाल के माध्यम से ये भी कहूँगी कि यहाँ की जनता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, जो साल में 2 प्रोग्राम यहाँ इस वार्ड में होते हैं। बारात भी निकाली गई है। अभी शिव की बारात आई है और भोलेनाथ जी बड़े धूमधाम और गाजे बाजे के संग भूत प्रेत के साथ में इस पंडाल में विराजमान हुए हैं। शिव विवाह हुआ है और आप सभी को पूरे जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाएगी, ये कार्यक्रम मेरी महिला समिति के द्वारा किया जाता है। हाँ, आदरणीय जय महाकाल, ये उत्सव शिव महापुराण के अंतर्गत 3 दिवसीय शिव चरित्र की गाथा का रखा गया था। प्रतिवर्षानुसार श्रीमती माया मालवी जी एवं उनके भक्त मंडल द्वारा यह उत्सव रखा जाता है। विगत 3 दिनों से हम भगवान शिव के चरित्रों का दर्शन शब्द ब्रह्म के माध्यम से भक्तों को करवा रहे हैं। प्रथम दिन की श्रृंखला में हमने शिव महात्मा का दर्शन, बिंदुक चंचोला का प्रसंग सुनाकर संसार से कुरीतियों को मिटाने के लिए, शिव कथा से बाधाओं का शमन करने के लिए कथा का वर्णन किया गया। दूसरे दिन में शिव पंचाक्षरी महिमा, ओम नमः शिवाय की महिमा यहाँ पर की गई एवं प्रणव, भस्म, रुद्राक्ष की महिमा की गाथा को गाया गया। तृतीय दिवस में शिव चरित्र के रूप में ये उत्सव यहाँ पर संपादित हुआ है, जिसमें भक्तों ने फाग उत्सव, शिव विवाह की बारात, धूमधाम से बाबा की बारात ढोल नगाड़ों के साथ गान करते हुए, नृत्य करते हुए, झूमते हुए इस होली को आनंदित रूप से ये उत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ है। इस कथा की प्रमुख संयोजिका श्रीमती माया मालवी जी, उनकी भक्त मंडली को मैं साधुवाद देता हूँ। वो धर्म के लिए इतनी सजग रह कर के इस कर्मों को करती है और मैं पंडित कमल नयन शास्त्री, जिनका चयन वो प्रतिवर्ष करते हैं, ये भी मेरा परम सौभाग्य के वाणी से शिव की गाथा गाने का सौभाग्य मुझे मिलता है। और आप सभी पत्रकारिता जगत से, मीडिया चैनल प्रभारी, आप भी यहाँ पर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपके माध्यम से जन जन तक ये संदेश सनातन का पहुँचता है। तो आपको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि आप निरंतर ऐसे ही धर्म के पथ पर अपनी इस विद्युत यंत्र से गति बढ़ाएं। जय महाकाल। होलिका की पूर्णिमा पर मोक्षदायिनी शिप्रा का पूजन, दुधाभिषेक और जलाभिषेक किया गया।
होली की पूर्णिमा पर उज्जैन के रामघाट स्थित मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का विधि विधान से दुधाभिषेक, जलाभिषेक और टेसु के रंग से रंगाभिषेक पंडित, पुजारी और सांसद विधायक द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक धर्माधिकारी पंडित गौरव उपाध्याय और पंडित यश जोशी ने बताया कि शिप्रा गंगा होलिका महोत्सव के अंतर्गत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा अवंतिकापुरी के तत्वाधान में मोक्षदायिनी मां शिप्रा का गुलाल पूजन, दुधाभिषेक, जलाभिषेक और टेसु के रंग से पूजन कर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा थे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पंडित गिरीश शास्त्री, पंडित आनंद त्रिवेदी, जगदीश पांचाल, पंडित शिव शंकर भट्ट, पंडित दिनेश रावल, पंडित वैद प्रकाश त्रिवेदी, पंडित सोनू गुरु, पंडित आनंद जोशी, पंडित मनोज शर्मा, पंडित उत्तम दुबे, पंडित योगेश हाड़ा, पंडित राकेश जोशी, पंडित सक्षम त्रिवेदी, पंडित अमृतेश त्रिवेदी सहित तीर्थ पुरोहित गण व गणमान्य नागरिक सम्मिलित थे। समस्त गुरु मंडली ने मिलकर सांसद अनिल फिरोजिया का अभिनंदन कर विजयश्री का आशीर्वाद लिया। आज ये रामघाट पे तीर्थ पुरोहित महासभा की ओर से होली के इस पावन पर्व पर माँ शिप्रा मैया का पूजन किया गया, माता को चुनरी उड़ाई गई और मैं भी यहाँ आया और सम्मिलित हुआ। होली के इस पावन पर्व पे माता मैया को हमने पूजा अर्चना करी है और माँ शिप्रा मैया से ये प्रार्थना करी है कि माँ ऐसा आशीर्वाद देना कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार तो हो ही, लेकिन हमारा देश विश्व गुरु बने और विश्व में शांति हो, यशस्वी हो और भारत दिन दुगनी रात चौगनी और मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की। होली की शुभकामनाएं दे दो सब। और आज इस पावन पर्व होली के इस रंगों के इस रंग बिरंगे त्यौहार पर मैं पूरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से, परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जैसा कि प्रतिवर्ष अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा का समस्त गुरुमंडली तीर्थ पुरोहित समिति के द्वारा मोक्षदायिनी मां शिप्रा का गुलाल पूजन किया जाता है। इस वर्ष सभी के मंगल की कामना को लेकर के हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं माननीय अनिल फिरोजिया जी और अनिल जी जैन कालूहेड़ा की उपस्थिति में समस्त गुरुमंडली ने मिल करके मोक्षदायिनी मां शिप्रा का गुलाल पूजन किया और हम सभी ने मिलकर उनको आशीर्वाद दिया है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो उसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहे हैं तो 400 पार हो और हमारे अनिल फिरोजिया जी को प्रचंड बहुमत से विजयश्री की प्राप्ति हो।